Hello guys, today's topic is tuning fork test. These are the tests used to assess the type and the degree of the hearing loss. टेस्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिंग फोक के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूनिंग फोक। इट हैज प्रॉन्ग्स जिनको हम टैप करते हैं, शोल्डर, बेस, स्टेम एंड फुट पीस। हमेशा जब भी हम ट्यूनिंग फोक को होल्ड करेंगे तो हमेशा स्टेम वाले पार्ट से होल्ड करेंगे। फुट पीस इसे हम रखेंगे मेस्टॉइड पर। मेस्टॉइड मतलब पिन्ना के पीछे जो बोन है उसे मेस्टॉइड बोलते हैं। जो प्रॉन्ग्स होते हैं उसके हम अपर 1/3 पे ही टैप करेंगे। और टैप कहाँ करना है? अपनी एल्बो पर। ना जो हमें ट्यूनिंग फोक यूज करनी है वो कितने कितने फ्रीक्वेंसी की होती है? 128 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, 512 एंड 1024 हर्ट्ज। इनमें से हम जनरली 128 हर्ट्ज को यूज नहीं करते हैं। जो आइडल है इन तीनों में से जो हमें यूज करनी है इट इज 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज। अब इसे आइडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। फर्स्ट वन, मिड स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज। जो भी हमारे ईयर की परसीव करने की कैपेसिटी है वो अराउंड है 500 to 2000 हर्ट्ज। तो जो 512 रेंज आती है वो इसके बीच में आती है, इसलिए इसे मिड स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। सेकेंडली, मिनिमम टोन डिके। जो टोन डिके होता है 512 हर्ट्ज में मिनिमम होता है, इसलिए हम 512 हर्ट्ज को यूज करते हैं। थर्डली, नो चांसेस ऑफ ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है एडिशनल वाइब्रेशन। इंडिविजुअल टेस्ट को जानने से पहले हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एयर कंडक्शन, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड बोन कंडक्शन। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है? जब भी कभी कंडक्शन पाथवे में कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है तब उस चीज को बोलते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। जैसे कि नॉर्मली क्या करता है, पिन्ना आपके साउंड को कलेक्ट करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडल ईयर जिसमें कि बहुत सारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलर सिंथेसिस टेप्स, वो एम्पलीफाई करते हैं साउंड को और ट्रांसमिट करता है इनर ईयर। इनर ईयर से साउंड जाती है टुवर्ड्स ब्रेन। ये एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है। अगर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या मिडल ईयर की कोई भी पैथोलॉजी है, जैसे कि ओटोस्क्लेरोसिस, स्टेपीज का फिक्सेशन हो जाता है यहाँ पर, टॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या फिर इंपैक्टेड वैक्स, कोई भी ऐसी कंडीशन है तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवाएगी। और ये हम डिटरमाइन करेंगे किससे? एयर कंडक्शन से। नाउ बोन कंडक्शन या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल से आप समझ सकते हैं बेसिक टर्म कि कहीं ना कहीं इनर ईयर और नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा। इनर ईयर से लेके जाती है ऑडिटरी नर्व इम्पल्सिस को ब्रेन तक। तो इनर ईयर में कोई भी पैथोलॉजी है, जैसे कि एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा को बोलते हैं शॉनोमा, मतलब जो 8th नर्व होती है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, उसका बेनाइन ट्यूमर को बोलते हैं क्या? एकॉस्टिक न्यूरोमा। दूसरा था मेनियस डिजीज। अगर वेस्टिबुलर अपरेटस में कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एंडोलिम्फ में, पेरिलिम्फ में, तो उसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन जो रहता है ज्यादा रहता है बोन कंडक्शन से। क्यों? क्योंकि एयर कंडक्शन में जो मिडल ईयर रहता है वो इन्वॉल्व रहता है और मिडल ईयर में होते हैं क्या? ऑसिकल्स या फिर बोन्स बोल सकते हो। वो एम्पलीफाई करे साउंड को, तो हमें एयर कंडक्शन की वाली साउंड ज्यादा ही सुनाई देगी क्योंकि वो एम्पलीफाइड है। टोटल हम लोग को 6 टेस्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि रेने, वेबर, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, शोबैक्स टेस्ट, बिंग्स टेस्ट और गेलेस टेस्ट होता है। इसमें से जो हमें याद रखने हैं वो होते हैं रेनेस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। मेनली क्वेश्चन इन्हीं पर आता है। शोबैक्स टेस्ट, बिंग्स टेस्ट एंड गेलेस टेस्ट। गेलेस टेस्ट तो इनफैक्ट रिप्लेस हो चुका है टिम्पैनोमेट्री से, हमें तीनों पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। इन केस गाइस आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है देन डू कमेंट डाउन। सबसे पहले आते हैं हम रेनेस टेस्ट पर। रेनेस टेस्ट में क्या करना है? ट्यूनिंग फोक लेना है, टैप करना है एल्बो पे और पेशेंट के मेस्टॉइड पर रखना है। मेस्टॉइड मतलब पिन्ना के बीच जो बोन है। मेस्टॉइड पे रखने के बाद पेशेंट एक साउंड सुनेगा। जब भी पेशेंट को साउंड आ रही होगी तो आपको उससे पहले ही इंस्ट्रक्ट करके रखना है कि द मोमेंट साउंड बंद हो पेशेंट आपको इन्फॉर्म करेगा। जैसे ही साउंड बंद होगी आप ट्यूनिंग फोक को मेस्टॉइड से हटा के पेशेंट के पिन्ना के 2 सेंटीमीटर पास ले आएंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपको साउंड आ रही है। इन केस द पेशेंट सेज यस, इसका मतलब है कि एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से। एयर कंडक्शन पिन्ना के पास करते हैं, बोन कंडक्शन मेस्टॉइड के पास करते हैं। मेस्टॉइड पे रखने के बाद भी या मेस्टॉइड के साउंड जाने के बाद भी अगर एयर कंडक्शन या पिन्ना के पास आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से। इन केस हमारा पेशेंट बोलता है नो, इसका मतलब ये है कि बोन कंडक्शन ज्यादा है एयर कंडक्शन से। तो अब क्या होगा? एयर कंडक्शन ज्यादा बोन कंडक्शन तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हमने देखा ही था। ये हमें
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की फाइंडिंग में भी मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंडली, अगर पेशेंट बोलता है कि अब पिन्ना के पास रखने के बाद आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इस कंडीशन को बोलते हैं रिनेस पॉजिटिव और इस कंडीशन को बोलते हैं रिनेस नेगेटिव। एक बार फिर से हम लोग रिनेस पॉजिटिव और रिनेस नेगेटिव का मतलब समझ लेते हैं। रिनेस पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब भी एयर कंडक्शन ज्यादा होगा बोन कंडक्शन से। मतलब पिन्ना के पास ट्यूनिंग फोक ले जाने के बाद भी अगर पेशेंट साउंड सुन पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से और रिनेस पॉजिटिव है। सेकेंडली, रिनेस नेगेटिव ये कब बोलेंगे? जब बोन कंडक्शन ज्यादा होगा एयर कंडक्शन से। मतलब जो साउंड है पिन्ना के पास अब वो पेशेंट नहीं सुन पा रहा है। जो रिनेस पॉजिटिव टेस्ट होता है ये हमें मिलता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में या फिर जिन इंडिविजुअल्स को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अगर आपको दिमाग में डाउट आ रहा है कि नॉर्मल में और इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो उसके लिए वेबर्स टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंडली, अगर बोन कंडक्शन ज्यादा है एयर कंडक्शन से तो इसका मतलब पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ये कंफर्म है। गाइस, अभी तक हमने बात करी नेक्स्ट टेस्ट में पॉजिटिव की और नेगेटिव की। इसके बेस पे हम टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पता कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव में होगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और नेगेटिव में होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के अलावा हम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम नॉर्मली 250 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं, इन केस नेगेटिव रेने मिलता है हमें, तो हम टेस्ट को रिपीट करेंगे 512 हर्ट्ज से। और अगर उसमें इन केस पॉजिटिव मिलता है, मतलब डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना होगा? 20 to 30 डेसिबल्स। इन केस टेस्ट नेगेटिव आता है 512 हर्ट्ज में भी, तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना होगा? 30 to 45 डेसिबल्स। अब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, हम लेंगे 1024 हर्ट्ज और इसमें भी अगर नेगेटिव आता है तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होगा कितना? 45 to 60 डेसिबल्स। बहुत बार ये वैल्यू एज इट इज एमसीक्यू में पूछी गई है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबर्स टेस्ट के बारे में। इसमें क्या करना होता है? ये हमारी ट्यूनिंग फोक, हम ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे और पेशेंट के फोरहेड पे रखेंगे। फोरहेड पे, वर्टेक्स पे या अपर टीथ पर, इन तीनों में से हम किसी भी जगह रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम वाइब्रेट ट्यूनिंग फोक को पेशेंट के वर्टेक्स, फोरहेड या अपर टीथ पर रखेंगे तो साउंड जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज का मतलब है वो दोनों ईयर्स में बराबर सुनाई देगी। लेकिन अगर पेशेंट को हियरिंग लॉस है तो वो किसी एक तरफ लेटरलाइज हो जाती है। लेटरलाइज का मतलब है सेंटर से डेविएशन, मतलब वो किसी एक तरफ अकॉर्डिंग टाइप ऑफ हियरिंग लॉस डेविएट हो जाएगी। इस चीज को बोलते हैं लेटरलाइज। नॉर्मली क्या होता है? सेंट्रलाइज, दोनों कानों में बराबर सुनाई देगा। लेकिन अगर वो लेटरलाइज हो रही है इसका मतलब हियरिंग लॉस है। तो फाइंडिंग क्या होती है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? अगर साउंड बेटर ईयर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और इन केस साउंड पुअर ईयर की तरफ जा रही है जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। वेबर्स टेस्ट के इंटरप्रिटेशन को हम थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। अगर हमने, मान लीजिए अगर हमने ट्यूनिंग फोक टेस्ट किया इस पेशेंट पे और इस पेशेंट ने बोला कि साउंड जो है वो लेफ्ट साइड डेविएट हो गई है, लेफ्ट ईयर की तरफ। अगर साउंड लेफ्ट ईयर की तरफ डेविएट होती है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो पेशेंट को लेफ्ट साइड का कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, लेफ्ट ईयर में अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो भी साउंड लेफ्ट तरफ जाएगी। और इन केस पेशेंट को राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो भी साउंड लेफ्ट ही जाएगी। दिमाग में डाउट आएगा, अगर दोनों तरफ लेफ्ट जा रही है तो हम कैसे बताएंगे कि पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है? इसके लिए हमें फाइंडिंग की जरूरत होती है रेनेस की और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबीसी टेस्ट के बारे में, मतलब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट सिर्फ बोन कंडक्शन के लिए होता है, इसमें हम एयर कंडक्शन टेस्ट नहीं करते।
दिमाग में क्वेश्चन आएगा हम एयर कंडक्शन को सप्रेस कैसे करेंगे। जब भी हम ट्रैगस को प्रेस करते हैं, अब ट्रैगस क्या होता है, ये कार्टिलेजियस पार्ट, जब भी हम ट्रैगस को प्रेस करेंगे तो जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। द मोमेंट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक्ड हुआ तो एयर कंडक्शन जो पाथवे था वो भी खत्म हो जाएगा। तो एयर कंडक्शन चीज वाली या फिर एयर कंडक्शन जो पाथवे को पूरा सप्रेस हो जाएगा, तो टेस्ट सिर्फ हम बोन कंडक्शन का कर पाएंगे। अब प्रोसीजर क्या है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को पेशेंट के मेस्टॉइड पर रखना है। पेशेंट को पहले स्टक करके रखना है कि द मोमेंट आवाज आनी बंद हो वो हमें इन्फॉर्म करेगा, और जैसी आवाज आनी बंद होगी तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, वही सेम ट्यूनिंग फोक को एग्जामिनर या डॉक्टर अपने मेस्टॉइड पर रखेगा। तो दो तरह की पॉसिबिलिटी, अगर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक रखने के बाद डॉक्टर या एग्जामिनर को साउंड आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। क्यों? अगर नॉर्मल होता पेशेंट तो उसको जो साउंड आ गई और वो साउंड खत्म हो गई वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक की, वो हमारे एग्जामिनर को नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अभी साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इन केस नहीं साउंड आ रही होती एग्जामिनर को तो वो नॉर्मल होता। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर हमारे डॉक्टर या एग्जामिनर को साउंड आ रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और अगर पेशेंट को साउंड नहीं, एग्जामिनर को साउंड नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारा पेशेंट नॉर्मल है। इट्स टाइम टू समराइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव रेड। सबसे पहले रेनेस टेस्ट पढ़ा हम लोगों ने। रेनेस टेस्ट में हमें पता है नॉर्मल फाइंडिंग जो होती है वो होती है एयर कंडक्शन ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से। क्यों? क्योंकि एम्प्लीफिकेशन हो रहा होता है मिडल ईयर के थ्रू। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी एयर कंडक्शन ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, मतलब इनर ईयर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इनर ईयर इन्वॉल्व होता है तो बोन कंडक्शन कम हो जाता है, दैट्स व्हाई एयर कंडक्शन यहाँ पर ज्यादा है बोन कंडक्शन से। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में अगर हम रेनेस टेस्ट करेंगे तो बोन कंडक्शन ज्यादा आएगा ईयर कंडक्शन से, ड्यू टू एनी पैथोलॉजी ऑफ ईएसी, मिडल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वेबर्स टेस्ट नॉर्मली क्या होता है, साउंड दोनों ईयर्स में बराबर जाती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो साउंड जो होगी वो लेटरलाइज हो जाएगी, और लेटरलाइज भी कहाँ होगी, टुवर्ड्स पुअर ईयर, मतलब जिस कान में पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है साउंड उस तरफ लेटरलाइज हो जाएगी। अगर पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, पेशेंट को पता है कि मेरे को राइट या लेफ्ट में किसी एक कान में प्रॉब्लम है, तो वेबर्स टेस्ट करने के बाद साउंड जो होगी वो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज हो जाएगी। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट नॉर्मली पेशेंट एग्जामिनर को आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो हम टेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट से तो हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ बोन कंडक्शन टेस्ट है, वेयरएज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इज अ टेस्ट ऑफ द एयर कंडक्शन। लेकिन अगर पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उसके मेस्टॉइड से ट्यूनिंग को हटाने के बाद भी एग्जामिनर को साउंड आएगी। ये बेसिक फाइंडिंग है, ये आपको याद रखना है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, अ 38-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेयरिंग लॉस इन द राइट ईयर में हेयरिंग लॉस बता रहा है। रेनेस टेस्ट नेगेटिव ऑन राइट साइड एंड पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड। वेबर्स टेस्ट लेटरलाइज टू द लेफ्ट ईयर, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वेबर्स टेस्ट को पकड़ लेते हैं। वेबर्स टेस्ट की जो भी फाइंडिंग होगी उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसने बोला वेबर्स टेस्ट लेटरलाइज टू लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट ईयर। अगर वेबर्स टेस्ट लेफ्ट ईयर की तरफ जा रहा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी। क्या थी? या तो लेफ्ट साइड में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, या फिर राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। डायग्नोसिस को हम कंफर्म कैसे करेंगे कि उसको लेफ्ट साइड का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या फिर राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है? वेबर्स टेस्ट के बाद हम पेशेंट की कंप्लेंट को फोकस करते हैं। पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट बोली टुवर्ड्स राइट साइड, तो वेबर्स टेस्ट में जो भी राइट साइड का कॉम्पोनेंट होगा उसे हम उठा लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। मतलब हमारे केस में पेशेंट को राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और ये आपका डायग्नोसिस है। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर रेनेस टेस्ट जो है वो राइट साइड में नेगेटिव आ रहा है। अगर राइट साइड में नेगेटिव आता मतलब बोन कंडक्शन ज्यादा आते हैं कंडक्शन से, तो राइट का तो यहाँ पर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होना चाहिए था, यहाँ पर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्यों आ रहा है?
वो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इट इज अ केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रेनेस टेस्ट। फॉल्स नेगेटिव रेनेस टेस्ट क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव रेनेस टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें कि यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। यूनिलैटरल सेंसरी हेयरिंग लॉस का मतलब है कि एक जो ईयर होगा उसमें एयर कंडक्शन बिल्कुल ही जीरो होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू द इंट्राक्रेनियल ट्रांसमिशन। खैर वो बहुत डिटेल में बात है। इनकेस आपको फॉल्स नेगेटिव रेनेस टेस्ट के बारे में जानना है देन डू कमेंट डाउन। लेकिन अभी के लिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप पकड़ लेंगे कैसे? वेबर टेस्ट को। सबसे पहले वेबर टेस्ट को देखें, जो भी उसकी फाइंडिंग होगी उसके बाद आप पेशेंट की कंप्लेंट देखें। इन केस अगर कंप्लेंट मेंशन नहीं है पेशेंट की तो आप देखेंगे किसको? रेनेस के रिजल्ट को। रेनेस रिजल्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेनेस पॉजिटिव और रेनेस नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज ना देके इस तरह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो इसमें आपको खुद से पहचानना है क्या सिचुएशन है। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, रेनेस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। राइट ईयर में पॉजिटिव फाइंडिंग, लेफ्ट ईयर में पॉजिटिव फाइंडिंग। वेबर्स लेटरलाइज टू लेफ्ट साइड, जो ये एरो का टिप होगा जिस तरफ ये जा रहा होगा मतलब उस तरफ का लेटरलाइजेशन है। और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट ये डिक्रीज है मतलब रिड्यूस्ड है, और ये एन मतलब नॉर्मल है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, डायग्नोसिस क्या होगा? जैसे कि मैं आपको ट्रिक बता रखा है, सबसे पहला वेबर्स को पकड़ लेंगे। वेबर्स में क्या हो रहा है? लेटरलाइजेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट ईयर क्या हो सकता है? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, क्यों कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किधर जाता है? टुवर्ड्स पोअर ईयर। और राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है क्योंकि वो बेटरली की तरफ जाता है। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब इन दोनों में से कौन सी सही हो सकती है, इसमें हम कैसे करेंगे? हम एक फाइंडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट ऑन द राइट साइड इज रिड्यूस्ड। अगर रिड्यूस्ड है मतलब पेशेंट को राइट साइड में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, ये हमें दिखाई दे रहा है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन की फाइंडिंग से। और ये पॉसिबिलिटी हमें वेबर्स टेस्ट में भी दिखाई दे रही है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट ऑन लेफ्ट साइड इज नॉर्मल, मतलब लेफ्ट साइड में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट बचता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें ये तो एक प्रोबेबिलिटी है हमारे पास राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ये तो कंफर्म किया है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट ने। लेकिन लेफ्ट साइड का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ये लॉस नहीं है, ये कौन कंफर्म करेगा? ये कंफर्म करेगा हमारा रेनेस टेस्ट। अगर यहाँ पे रेनेस टेस्ट नेगेटिव होता, फिलहाल यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन इनकेस यहाँ पे नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस विल बी द आंसर। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऑन लेफ्ट साइड नहीं है, यहाँ पर राइट साइड का ही सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।